नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर के केस को लेकर के, जो आप लोगों का 8 जुलाई की जो तारीख लगी हुई थी उस डेट में आप लोगों का केस की सुनवाई में क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। सभी अभ्यर्थी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को फैक्चुअल बात बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस केस की जो आप लोगों का डिप्लोमा वर्सेस आप लोगों का बीटेक होल्डर है, इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। केस में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा किया था, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और वो किस प्रकार से डिप्लोमा वालों के पक्ष में हैं, तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है आज की इस वीडियो में। सभी बिंदुओं पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है आप लोगों से कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों तक इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का इस केस के बारे में कि केस में क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोस्तों स्क्रीन पर क्या दिया गया है। सबसे पहले तो मैं इस केस के बारे में बता देना चाहूँगा। केस स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक पेंडिंग है ये आप लोगों का, ठीक है। अगर हम केस फाइलिंग की बात करें तो 29 मई 2024 को ये केस फाइल किया गया था, और ये जो रजिस्टर्ड हुआ था कोर्ट में आप लोगों का ये केस, ये आपका 30 मई 2024 को हुआ था। अगर हम पहली हियरिंग की बात करें, यानी कि पहली सुनवाई की बात करें, तो पहली सुनवाई 31 मई 2024 को हुई थी, और नेक्स्ट जो हियरिंग होने वाली थी आप लोगों की वो 8 जुलाई 2024 को हुई थी, ठीक है। अगर हम इसमें आप लोगों का जज की बात करें कि आपके जज कौन हैं, तो राजेश सिंह चौहान जो हैं आप लोगों के जज हैं। बेंच की टाइप की बात करें तो सिंगल बेंच है आप लोगों की, ठीक है। और लखनऊ में ये आपका केस चल रहा है। अब जैसा कि अगर हम यहाँ पर पिटिशनर की बात करें तो पिटिशनर कौन है, पिटिशनर है रवि कुमार शुक्ला एंड अदर्स, और इनके एडवोकेट हैं रिपू दमन शाही। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आप लोगों का केस फाइल किया गया था, इस केस को फाइल किया गया था आपका 29 मई को। 30 मई को ये केस रजिस्टर्ड हुआ, और उसके बाद में इस केस की जो पहली सुनवाई हुई थी वो 31 मई को हुई थी। उसके बाद में दूसरी सुनवाई आप लोगों की 8 जुलाई 2024 को हुई है। अब 8 जुलाई 2024 को जो आप लोगों का सुनवाई हुई, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को क्या उस सुनवाई में रहा उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो रवि कुमार शुक्ला एंड अदर्स हैं, इन्होंने किस बिहाफ पर आपका ये जो केस है ये हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाया है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा भर्ती बोर्ड की बैठक के मिनट्स दिनांक 25/8/2021 को उनके 4 वर्षीय डिग्री को शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार करने के आधार के रूप में दिखाया गया है। मतलब कि जो आप लोगों का भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा किया था आप लोगों का कोर्ट में, उसको उस एफिडेविट में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन बिंदुओं को आपका जो है जब कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो भर्ती बोर्ड ने उन बिंदुओं को जो उन बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण देने का काम किया था। और इसी क्रम में क्या है आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है
जबकि पहली बात, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा, जबकि पहली बात इस मिनट्स का निर्णय भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया। मतलब कि रवि कुमार शुक्ला एंड अदर्स ने जो आधार बनाया है वो 25/8/2021 के मिनट्स को, भर्ती बोर्ड के मिनट्स को आधार बनाया है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में ये कहा है कि इस मिनट्स का निर्णय भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता अधिसूचना के प्रावधान के अलावा कोई शैक्षिक योग्यता का दावा नहीं कर सकते। मतलब कि याचिकाकर्ता जो है, जो अधिसूचना में शैक्षिक योग्यता मांगी गई है उसके अलावा किसी अन्य शैक्षिक अर्हता का दावा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस मिनट्स का निर्णय सरकार द्वारा समकक्षता निर्धारण के अभाव में वैध नहीं था। मतलब कि सरकार ने इस मिनट्स के निर्णय को जो है समकक्षता के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया, इसलिए जो है इसको समकक्षता का आधार नहीं माना जा सकता है और इसे भर्ती अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2022 में ध्यान में नहीं रखा गया और इसमें स्थान नहीं दिया गया, इसलिए इस निर्णय को बोर्ड द्वारा 23/4/2024 को संशोधित किया गया और 23/4/2024 को मिनट्स जारी किए गए, जिसमें पहले के निर्णय में संशोधन के आधार भी स्पष्ट किए गए हैं। इस निर्णय ने केवल भर्ती नियमों और भर्ती प्रावधानों को मजबूत किया है जो इस निर्णय के अभाव में भी प्रभावी थे। इसलिए इस निर्णय ने याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। मतलब कि भर्ती बोर्ड ने जब ये आप लोगों का मामला उठा था तो भर्ती बोर्ड ने क्या किया था दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को फिर से एक बैठक बुलाई और बैठक में जो है ये आप लोगों का समकक्षता का स्पष्टीकरण किया गया था। और समकक्षता का स्पष्टीकरण ये किया गया था कि भाई 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष 3 वर्षीय आपके पास में कुछ भी हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री हो सकती है, वैसे तो 3 वर्षीय डिप्लोमा ही होता है आप लोगों का, कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, लेकिन 4 वर्षीय डिग्री इसमें आधार नहीं है भर्ती किए जाने का। तो ये भी बात रही है। आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, परिच्छेद 8 में स्क्रीन पर दिया गया है याचिका, ये आप लोगों का मैं जो आपका काउंटर एफिडेविट जमा किया है भर्ती बोर्ड ने उसी को स्पष्टीकरण में आप लोगों को दे रहा हूँ। मतलब कि ये उसी की कॉपी है। याचिका के परिच्छेद संख्या 6 के संबंध में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 3 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन किया है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास भर्ती नियमों और अधिसूचना में निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है। चूंकि ऐसा है इसलिए वे चयन के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि जो बीटेक डिग्री धारक हैं उनको जो आपका इसमें कहा गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्होंने आवेदन किया और आवेदन किया है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उनको भर्ती बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड इस मामले में किसी भी तरह से कहीं तक भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है भर्ती अधिसूचना में उल्लेखित योग्यताओं से अतिरिक्त योग्यताओं को स्वीकार करना संवैधानिक समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इससे कई संभावित उम्मीदवार जिन्होंने अधिसूचना में उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार आवेदन नहीं भरा अवसर से वंचित हो सकते हैं। मतलब कि भाई वो अवसर से वंचित हो जाएंगे जो लोग जो है आप लोगों का जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई थी उस शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्होंने आवेदन नहीं किया और बीटेक जो डिग्री होल्डर है उन्होंने आवेदन कर दिया, तो उनको अवसर की समानता से छूट जाएंगे जो डिप्लोमा धारक है। ठीक है, वे अवसरों से वंचित हो सकते हैं जो याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही लाभ है। मतलब कि जो याचिकाकर्ता है वो लाभ की मांग कर रहे हैं, ना कि किसी अधिकार की मांग कर रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आपका केस में क्या रहा, कल के केस में क्या रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई जो कल आप लोगों का केस है
उस केस में जब हियरिंग चल रही थी तो जो दूसरा पक्ष था यानी कि याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे के लिए मतलब कि सुनवाई के लिए आपका अगली तारीख मांग ली है, अगली डेट मांग ली है, क्योंकि उनका कहना था कि भाई अभी हमारे पास में कुछ साक्ष्य और इकट्ठे करने हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, इसलिए आप हमें आगे की तारीख दे दीजिए। तो आप लोगों का जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस कोर्ट का निर्णय, इस केस का निर्णय क्या रहता है। वैसे तो सभी अभ्यर्थियों का, डिप्लोमा वालों का ये मानना था कि भाई कल कोर्ट का निर्णय निकल करके आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो उसका जो मेन कारण था वो था याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा आगे की जो आपका डेट मांग ली गई है, आगे की तारीख मांग ली गई है, इस कारण से अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं निकल करके आया। अब बच्चों मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आप लोगों का क्या रहने वाला है, मतलब रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब तक चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, ठीक है, आंसर की आप लोगों की जारी कर दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। भर्ती बोर्ड काम कर रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड जो है ये चाहता है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। अब कुछ अभ्यर्थी जो है लखनऊ जा रहे हैं इको गार्डन में आज 9 जुलाई को। तो मैं आपको बता दूं कि आपका, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड का मामला नहीं है, ये मामला कोर्ट का है, और जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देगा इस भर्ती पर तब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो सकती, रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है आप लोगों से कि आप लोग भ्रमित मत होइए। आप लोग जो है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देगा तब तक इसका रिजल्ट, जहाँ तक मेरा विचार है, भर्ती बोर्ड जो है इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। और भर्ती बोर्ड के करीबी सूत्रों के माध्यम से भी हमें ज्ञात हुआ है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक भर्ती बोर्ड इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ज़रूरत है हमें कोर्ट के निर्णय को लेकर के। और फिजिकल की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल उसी के बाद होने वाला है। आप लोगों का 4 से 5 दिन का टाइम आप लोगों को मिलेगा, बस आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ और नई खबरों को लेकर के इस केस से संबंधित। धन्यवाद।